मैं इस वक्त जड़ावाला के मुल्हिका चक 240 में मौजूद हूँ और मेरी पुष्ट पर आप सैल्वेशन आर्मी का चर्च देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि दो चर्चेज़ हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया है। एक चर्च जो है उसका हमने विज़िट किया है, उसको इसकी निस्बत कम नुकसान पहुँचाया गया है, जबकि मेरी पुष्ट पर आपको जो चर्च नज़र आ रहा है ये सैल्वेशन आर्मी का चर्च है। इसकी दीवारें आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर मिस्मार कर दी गई हैं और अंदर के जो मनाज़र है वो आपको अंदर जाके विज़िट करवाता हूँ। वो मुकम्मल तौर पर अंदर मौजूद हर चीज़ जो है वो नज़र आतिश कर दी गई है। ये पास्टर हाउस बताया जा रहा है, साथ ये भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसके अंदर के जो मनाज़र हैं वो बड़े खौफनाक मनाज़र हैं। कोई चीज़ हमें सलामत नज़र नहीं आ रही इस पास्टर हाउस में। जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको दिखाया था 238 में एक पैरिश हाउस था कैथलिक चर्च का, जहाँ के मनाज़र मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि वहाँ पर बहुत शदीद तरह से पैरिश हाउस बिल्डिंग को जो है वो मुतासिर किया गया था, उसको जलाया गया था। मैं मनाज़र आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर किसी घर को जो है वो लूटा तो नहीं गया, किसी घर को नहीं जलाया गया, लेकिन ये इकलौता चर्च है इस गांव का जिसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मेरे साथ आइए, मैं आप सबसे पहले आपको ये पास्टर हाउस विज़िट करवाता हूँ, इसके अंदर के मनाज़र दिखाता हूँ। उसके बाद ये चर्च जो है इसका बाकायदा तौर पर आपको विज़िट करवाऊँगा कि किस तरह से इस चर्च को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे, वो हालात जानने की कोशिश करेंगे, वाक़े के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश है। आए मेरे साथ आए, मैं दिखाता हूँ अंदर के मनाज़र। ये एंट्रेंस है पास्टर हाउस की और ये 7 दीवारें हैं। सबसे पहले एंट्रेंस को यहाँ से तोड़ा गया है, उसके बाद ये दीवारें मिस्मार की गई हैं। ये फ्रीज़र है, बेसिकली फ्रिज है जिसको बाकायदा तौर पर जलाया गया। लाइट ऑन कर लें। और ये मेन पास्टर हाउस है। मैं ये बेडरूम है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर चारपाइयाँ पड़ी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बेडरूम है। देखिए यहाँ पर इस कदर आग लगाई गई है कि ये शीशा है मेरे हाथ में, ये जो शीशा है ये झुलस गया है मुकम्मल तौर पर। यानी कि आप समझें कि हरारत की आग की शिद्दत कितनी ज़्यादा हो सकती है। ऊपर पंखा है और पंखे में सिर्फ मौजूद वाइंडिंग जो है वो नज़र आ रही है, बाकी दीगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये अलमारी है, यहाँ पर मौजूद सारी चीज़ें जो है वो जलकर खाकसर हो चुकी हैं। ऊपर दिखाएं ज़रा ये पंखा, इसके जो पार है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे इसके, और ये खाली वाइंडिंग नज़र आ रही है। चलिए दूसरी चीज़ें भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए किस कदर नुकसान पहुँचाया गया है। ये अलमारी है और ये तबला है। दौराने इबादत जो है वो प्रस्तश की जाती है और तबला जो है वो प्रस्तश का एक अहम तरीन हिस्सा है जिसके साथ जो है वो प्रस्तश की जाती है। ये देखिए इसको जला दिया गया है। ये चारपाइयाँ पड़ी हैं, ये अलमारियाँ पड़ी हैं, आप साइड पर हो जाएं काइंडली। और ये उनका जो सामान है, पेटी है, ये गैस वाली इस्त्री है, ये सिलाई मशीन है और ये गंदुम है जो कि जली हुई नज़र आ रही है। और ये कमरा भी तबाह बर्बाद है मुकम्मल तौर पर आ गया ये। और ये एक कमरा है जिसके मनाज़िर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये मुझे डाइनिंग रूम लग रहा है क्योंकि इसमें बर्तन पड़े हैं। और नफ़रत की शिद्दत देखें कि यहाँ पर एक एक बर्तन जो है उसको तोड़ा गया है, नुकसान पहुँचाया गया है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो जला दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि चर्च में जो है वो किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आएँ जी। ये चर्च बिल्डिंग है जी, ये सैल्वेशन आर्मी चर्च है जिसको जलाया गया है। और यहाँ पर पंखे, बिजली की तनसीबात और दीगर कोई चीज़ यहाँ पर हमें सलामत नज़र नहीं आ रही। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया और किस वक्त पेश आया। जी इस्लाम जी। सलाम जी सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मिस्त्री विलियम सर जी। मिस्त्री विलियम जी जी। आप मुझे बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और किस वक्त पेश आया। लाइट ज़्यादा कर लें। ये सर जी 2 बजे का टाइम था जब ये पेश आया। 16 तारीख को 2 बजे का टाइम था और ये काम मैंने खुद किया है।
ये काम मैंने खुद किया। मैं मिस्त्री हूँ। इस बिल्डिंग को बड़े तसल्ली के साथ और ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ ਆ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਚਰਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਰਚ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਸਟਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ? ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਰਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਲਰ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਲਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆ। ਕੋਈ 2-3 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਜਲਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਚਰਚ ਤੇ ਸਾੜ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ। ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ? ਬਾਜੀ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੱਚੇ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਆ ਕਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜ। ਘਰ ਸੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਬਚ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਚਰਚ ਸਾੜਿਆ? ਇਹਨੇ 2 ਚਰਚ ਸਾੜੇ। ਹਾਂਜੀ, 40 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਫਿਲਪਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਟੀਆਰ ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੀਆਰ ਗਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਆਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੀ ਜੀ 15 ਮਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਿਸ਼ਵਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ clear ਗੱਲ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਗਰ ਚਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਸਫਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਸੀ, ਮਲਕ ਇਰਫਾਨ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦੀਗਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏ ਇਹ ਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ।
ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ੍ਹਾ ਏਡੀ ਖੂਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠਹਿਰ ਜੋ ਜੀ ਪੁੱਤ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਗੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਪਏ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15,000 16,000, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਚਲੋ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਗਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਮਦਾਦੀ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਮਦਾਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾ ਨਗਰੀ ਆ ਬਸਤੀ 'ਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੁਤਾਸਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 20-20 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਹਾਲੀ ਆए ਤੇ ताकि ਜਿਹੜੀ परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे इलाका मकीन जो कि इस इलाके में तबाह बर्बादी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ पर चर्च बिल्डिंग को किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया, पास्टर हाउस को किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया। देखिए, जियो न्यूज़ ने हमेशा कोशिश किया है कि जो हक़ाइक़ पर मबनी मामलात हैं वो पब्लिक तक पहुँचाएँ, हक़ाइक़ पर मबनी जो हालात है, सिचुएशन है, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाए, उनकी निशानदही करे ताकि हुकूमत उनके लिए मौसर इक़दामात कर सके। देखिए, जिन इलाकों में, जिन चकोक में लूट मार का सिलसिला रहा है, हमने वहाँ पर रिपोर्ट करने की कोशिश की है। अच्छी बात ये, और मैं जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये मैं उन तमाम मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पेशली, और इंसानियत के जज्बे को और उस इस्लामी तालीमात का उन्होंने जो दर्स दिया है, मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इनके घर जलने से बचाए हैं। और इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि उन्होंने उनको मना कर दिया कि जो आपने करना था आप कर चुके, चर्चेज़ को आपने जलाया, आप जला चुके, लेकिन हम आपको लोगों के घरों को जो है वो मिसमार नहीं करने देंगे, घरों को जलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ के जो घर हैं वो माली तौर पर बिल्कुल महफूज है, किसी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, 16 अगस्त से वाक़या 7 दिन बीत गए, ये लोग जो हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, अपने घरों में जो है वो बंद हैं, कारोबार इनके बंद हैं, रोज़गार इनके पास नहीं है, खौफ व हरास का एक कालम है। दुकानदार चाहते नहीं है कि वो इनको कोई सामान दें, कोई शय खुर्दो नोश की कुछ चीज़ें इनको फराम करें। और जो फलाही इदारों का किरदार है, मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जब भी किसी कौम पर किसी भी कौम पर किसी इंसान पर मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने सफ़ाए अव्वल पर जो अपना मुस्बत रोल जो किरदार किया है, इंसानियत की खिदमत किया, गवर्नमेंट के शाना बिशाना खड़े रहे हैं। तो इनका ये गिला है, शिकायत है कि लोग जो है वो ज़्यादातर मुखैर हज़रात जो हैं, NGOs जो हैं, वो फलाही इदारे जो हैं वो शहरों का रुख कर रहे, शहर का रुख कर रहे, शहर के मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ का रुख कर रहे हैं, उनको इमदादी सामान जो फराम किया जा रहा है, जाके हम जो है वो इमदादी सामान से महरूम है। हम भी उनका ये बताना है कि हम भी इस इलाके के मुतासिर हैं, जिस तरह से वो मुतासिर हैं हम भी मुतासिर हैं।
बच्चों को जो खाना खिलाना एक वक्त के लिए जो वो इम्तिहान बन चुका है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, ये हमारा आखिरी गांव है, इसके बाद हम शहर की जानिब रुख करेंगे और वहाँ के हालात जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुखैर हजरात से, फलाही इदारों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इमदादी सामान जो आपसे हो सके वो इन मसीही बहन भाइयों तक पहुँचाएँ, ताकि ये इस मुश्किल वक्त में, ये इस तकलीफ़ के वक्त से जो है वो बआसानी निकल सके, इनके साथ खड़े हों, इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी मदद करें और इनको तसल्ली दें। यकीनी तौर पर जो कुछ इनके साथ हुआ है उसका अजाला हम जो है वो सिर्फ अफसोस लफ्ज़ बोल कर नहीं कर सकते, दुख ही है, उसके लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने चर्चेज़ के असर नो तामीरात का काम शुरू कर दिया या चर्चेज़ की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी हमें किसी किस्म का कोई हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम नज़र नहीं आया कि चर्च को दोबारा से जो है वो रीबिल्ड किया जा रहा है या मुरम्मत की जा रही है, या यहाँ पर शहरियों के लिए, मुतासरीन के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हो। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह बाकी दीगर मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जा रहा है, इनके नुकसानात का भी इसी तरह जो अजाला है वो मुमकिन बनाए, यकीनी बनाए, ताकि ये भी अपने आप को महफूज और महज़ब और पाकिस्तानी शहरी जो है महसूस करे। चूँकि इस वक्त जो एक तासुर है कि हर मुतासिर के ज़ुबान पर एक लफ्ज़ है कि शायद हम पाकिस्तानी नहीं हैं, जिसकी वजह से हमसे ये सलूक किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथ इस तरह का जो है वो रवैया, गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया जा रहा है। तो ये एहसास जो है इनके अंदर से हमें सबको मिल कर ख़त्म करना है। हमें इंसानियत का दर्स देना है, हमें मोहब्बत का दर्स देना है, हमें यगानगत का दर्स देना है, हमें यकसानियत का दर्स देना है, हमने इंसानी तालीम को फ़रोग़ देना है, हमने इस्लामी तालीम को फ़रोग़ देना है, हमने मोहब्बत के तमाम तकाज़े जो हैं वो पूरे करने हैं। वो तकाज़े यही हैं कि हम एक दूसरे से जो है वो मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के बुरे वक्त में, एक दूसरे के कमज़ोर वक्त में, बुरे वक्त में काम है, और ये इंसानियत की मिसाल है और यही इंसानियत के तकाज़े हैं। दिग्गज को की जानिब भी जाने की कोशिश करेंगे, वाक़ हालात वाक़यात जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर माली तौर पर किसी घराने को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब घर महफूज हैं और माली तौर पर भी महफूज हैं। एक घर को नुकसान पहुँचा है जिसमें गंदम चली गई, वहाँ की गंदम चली गई, गंदम जिस घर से चुराई गई है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो खुदा के करम से महफूज हैं, उनके घर महफूज हैं, माली तौर पर वो महफूज हैं, लेकिन मुतासिर सिर्फ इसलिए है कि अब उनके पास कोई कारोबार नहीं है। इसके साथ साथ वो अब बता रहे हैं कि अब बिल जो आगे हैं वो उनकी ताकत से ज़्यादा, उनकी सख्त से ज़्यादा है। 15,000 20,000 रुपये वो बिल अब अदा करने के काबिल नहीं रहे, वो सख्त अब उनमें नहीं रही। इस कदर नुकसान का सामना है कि वो इस खौफ हरास के आलम में, इस तकलीफ़ के आलम में अब वो दीगर शहरियों के साथ शामिल हैं। तो हुकूमत को फ़ौरी तौर चाहिए कि इनके जो बिल हैं वो माफ़ करें, और ताकि ये भी दीगर शहरियों की तरह अपने आप को आसानी के साथ बहाल कर सके। साथ जब को इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात होगी। और अभी हम रुक करेंगे क्रिश्चियन कॉलोनी का, और वहाँ के जो मनाज़र है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ रहिएगा।